वर्ष 1940 में माधव सदाशिव गोलवलकर, जो सेकंड संस्थापक था इस आरएसएस का, उसने एक किताब लिखी थी वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस किताब में स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह ये 2014 में लग गई, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। आरएसएस बीजेपी तो हमेशा से इस देश के लिए, इस देश के विरुद्ध ही रही है, मतलब कमी किसान और कमेरे वर्ग के खिलाफ ही रही है। इनका ऊपर खाया से, वो तो एक पैरासाइट प्लांट है इनके लिए। और इनको भगाने के लिए अब समय आ गया है, क्योंकि ये जो साजिश रची जा रही है, हेल बेच दी, मेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, मतलब हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, बाहर से नशा आ रहा है, सारा इन्हीं की बंदरगाह, हथियार आ रहे हैं सारे इन्हीं से। जो प्रशासनिक अधिकारी जो कभी राजा होते थे अपनी स्टेट के, अपने ज़िले के, आज उनकी हालत हो रही है। उनके ऊपर वो हर ऑफिस में निकरधारी बैठा रखे। हम भी जब जहाँ किसी काम खातर, मेरे बेटे एसपी डीसी जो ना, जो एक राजा थे, वो अपना मुंह दबावे बात करने में भी, और फिर न्यू के धनखड़ साहब के कर हमारी चलती को ना। मतलब हालात ये हो रहा है कि सब कुछ बांध के गिर रखे है, और कोई थोड़ा बहुत एक आध कोई बोल देगा मेरा वर्गा। तो अभी तो इंडिया में कोरिया शासन आया नहीं है, जो आने की जो तैयारी चल रही है, उसमें क्या है कि अगर एक को कोई सज़ा देनी है तो उसकी 3 पीढ़ियाँ न भुगतनी पड़े, और तीसरी पीढ़ी में अगर कोई नहीं है, पेट में है, तो उस पेट वाले नहीं भुगतनी पड़ेगी कोरिया शासन में। और हमारे यहाँ मेरी घराड़ी पे भी, हेडमास्टरनी पे, उसकी छोरी पे, जो ये खापो प्रधान हरियाणा की विनोद वाला पे, उसकी छोरी ऑस्ट्रेलिया में बैठी, 3-3 पीढ़ियाँ मुकदमे हो लिए, और प्रॉपर्टी सीज करके और बिरन के हो रहा है, पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इनने दिया, खोस लेंगे ऊपर लाओ और उससे फालतू दे दे है, वह कोई बड़ी कहानी को ना। पर ये जो हमने जो देखना है, ये साजिश ये आज से नहीं रची गई थी। वर्ष 1940 में माधव सदाशिव गोलवलकर, जो सेकंड संस्थापक था इस आरएसएस का, उसने एक किताब लिखी थी वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस किताब में स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह ये 2014 में लग गई, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और ये एक तरफ जो कहेगा हम तो जो नहीं, ये गैस और सिलेंडर इनकी कोई कमी को ना, और हालत यह हो रहा है अनाज की भी, उन पर भी, जित के भी हम गुजरा निरी लाइन लाग रही से। इनते झूठा, इनते फ्रॉड, इनते जुमलेबाज, जब इनकी सरकार जो 11, 12, 13 में जो झूठ बोल ली और महाराज जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उसमें बोला 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। भाई 2-2 करोड़ नौकरी देने की कह दी, और ईव जब बुझे हैं तो नहीं को तो जुमले थे, 15-15 लाख थारे खाते मांगोगे, वो ईव जुमले हो गए। और 2-2 करोड़ नौकरी मान लिया भारतवर्ष में, ये देवी देवताएं 33 करोड़ बताए, और बेरोजगार बालक से 24 करोड़ रहे। एक देवता एक ने तो नौकरी दे इसका है, झाड़ू की दे दे, पोछे की दे दे, कह की दे दे। हमने मोदी तो मांगने की जरूरत को ना, इन देवता इस ले लो ने, एक बालक ने तो लाइस के है एक देवता, पर ना पाखंड घुमा के, और इन ने तो नौकरी तो खोस ली। नौकरी तो कोई युवा बालक नहीं सोचता कोई कितने मिल जाएगी, सवाल ही पैदा तो भूल जाओ। और रही इलेक्शन की जो ये बनावने वाली, इनमें क्या है कि जो ये चुनाव आयोग है, न्यायपालिका तो होली, वो तो बलराज मलिक जी बता देंगे बैठे सारे सबके मोहली सोली। और चुनाव आयोग मनमर्जी का अपना हिस्सा गठित कर लिया कि जो चुनाव आयोग जो बढ़ा के वोट दे देगा, जो रिजल्ट देगा, रिजल्ट वो ये सब न मान्य होगा। इन पार्टी पुर्टियाँ करने का कोई चक्कर नहीं चलेगा। वह एक खट्टर ने कही थी, जिस टाइम खट्टर मुख्यमंत्री बनाया, बोला ठालो लठ तेलो, तो इनका खट्टर का है तुम मान लो भाई, बाकी पार नहीं घुसाओगी सहज सी। ये एक इतना अहम रोल है
और इतना खतरनाक खेल है कि जिस तरह यूजीसी वाली बात है, ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। शाम को सोओगे जब कोई कानून से, तड़के उठोगे जब कोई और कानून। इन कानूनों का मुकाबला करते करते थक जाओगे, पर ये कानून नहीं हटेंगे। इनका हटाने का जो मकसद है, जो तरीका है, वो तो अगर सामने मायावती चंद्रशेखर जी होते तो कुछ और बढ़िया बात थी। अब हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा ले लो, थोड़ी सी बात ले लो कि पिछले 2024 के चुनाव में अपने चौटाला एंड कंपनी चंद्रशेखर जी ने तो करे दुष्यंत के साथ 90 सीटों पे, और मायावती ने कर लिया 90 की 90 सीटों के ऊपर अब्बे के साथ। और तीसरे अब जो वामन मेश्राम जी हैं, ये भी कहें भाई एक तरफ करो कि मन के मामला करो इनका। तो हम ये कहा कि जो ये एक वृक्ष है जिसकी ये ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं, और उन जड़ों में से जब निकल के एक एक डाले पर बैठोगे तो वो वृक्ष तो गिरेगा 100%। अगर आप लोगों ने एकजुटता दिखानी है, एक वो करना है, तो भाई एक आ जाओ, एक के मुकाबले में एक आ जाओ। और जब तक इसको नहीं हटाओगे, अपना बनाने का हम आए वो आए उसका राज आए, कोई फायदा नहीं। पहले इनको खदेड़ो और फिर देख लो जिसने आना से बन लो, कोई इनकार नहीं। समाज तैयार बैठा है। पिछली बार जब ये बनाए तो समाज ने ये इसलिए नहीं बनाए थे कि इन तो कोई प्यार था ना। लेकिन कितनी सीट्स सही लोगों को मिलती है ये किसी को सच्चाई नहीं पता। एग्जैक्टली नहीं मिलती है जिनको ज़रूरत होती है। मिलती उनको है जो पैसे वाले होते हैं, वही अपनी सीट अच्छे अच्छे स्कूलों में रिजर्व कर लेते हैं आरटीई के नाम पे, जो मैंने खुद देखा है एक प्रिंसिपल होने के नाते। उसका विरोध भी किया है, उसके अगेंस्ट मैंने कुछ इंस्पेक्शन भी बिठाए थे कि दैट पर्सन इज़ कम इन आरटीई और नॉट। ये आता है आरटीई से या नहीं आता है, जिसको ज़रूरत है उसको क्यों नहीं मिलता है। सेम सर, क्या 12th के बाद की पढ़ाई आसान है? जिनके पास पैसा नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसको स्कॉलरशिप और उसको अधिकार क्यों नहीं मिलते? सिर्फ एक पैसे वाले के लिए सीट होती है या फिर एक कम्युनिटी जर्नल जो कोटे में आते हैं उनके लिए आते हैं। यूजीसी का विरोध करना सबसे बड़ा, सरकार जो स्टे लगवाया है उसका रीज़न यही है कि ना देश पढ़ेगा ना बढ़ेगा और हमारी गुलामी करता रहेगा। तो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए शुरुआत आज से करनी है, इसीलिए हमें खड़ा होना ज़रूरी है। और हम खड़े हैं। जाटों का समाज सर आता है, उसी चीज़ से आता है। जाट कहे जाते हैं न्याय के लिए खड़े होने के लिए माने जाते हैं। महाराजा सूरजमल ने भी यही सिखाया था, हमेशा खड़े रहे थे। चौधरी चरण सिंह भी अन्याय के खिलाफ खड़े रहे, और हम भी खड़े हैं चंद्रशेखर भैया के साथ में। और ज़रूर हम इस चीज़ के लिए आगे प्रदर्शन भी करना पड़े तो हम करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। ये हमारे लिए भी है, ओबीसी भी, हम भी उसी में आते हैं, हमें भी वो करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।